हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44 और आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। लास्ट वर्कशीट जो हमने करी थी वहाँ पर हमने डेफिनेशन समझी थी टेंजेंट की, सीकेंट की और कॉर्ड की, और हमने ये भी जाना था कि टेंजेंट किस सिचुएशन में ड्रॉ की जा सकती है, यानी अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो, ऑन द सर्कल हो या आउटसाइड द सर्कल हो तो टेंजेंट को किस तरीके से बनाया जा सकता है और कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स उस केस में बनाई जा सकती है। आज की वर्कशीट में हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी अदर प्रॉपर्टीज जो है उसको छोड़ के जो अदर प्रॉपर्टीज इस सर्कल के लिए रखती है टेंजेंट, उसको हमें स्टडी करना। तो सबसे पहले हम लेट्स रिकॉल सेक्शन कर लेते हैं बेटा। लेट्स रिकॉल सेक्शन में हमें दिया गया है इन राइट ट्रायंगल ABC, AC is perpendicular to BC, then by Pythagoras theorem dash is equal to dash square plus BC square। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपको बोला गया था AC perpendicular BC। सो दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, तभी AC perpendicular BC होगा ना। इसके बाद अब आपको क्या याद होना चाहिए, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्या होती है एच स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करके बताओ आंसर क्या हो जाएगा। दिस विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो क्या बचेगा यहाँ पे AC स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। सेकंड पार्ट में देखो बेटा क्या बोला हुआ है, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन डैश। कंसेंट्रिक सर्कल सबसे पहले देखो क्या होता है, सपोज दिस इज अ सर्कल एंड इट इज इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर है। अब इसी सेंटर से अगर मैं एक और सर्कल इस तरीके से बना दूं, इसी सेंटर से अगर एक और सर्कल में इस तरीके से बना दूं अंदर, तो इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स बनाए जा सकते हैं ना जिनका सेंटर एक ही हो, तो इन्हीं सर्कल्स को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन क्या हो जाएगा सेंटर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। कोई भी फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर हो उसके चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, आप सभी को याद होगा 360 डिग्री का। इसके बाद बेटा यहाँ पर आज की वर्कशीट में हमें दो थ्योरम्स सीखनी है, टेंजेंट से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल से रिलेटेड। उसके बाद कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो चलिए पहले फर्स्ट थ्योरम आज की हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम की हमारी स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा ये दोनों ही। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखकर और डायग्राम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। जब भी एग्जाम में आपकी थ्योरम आती है तो आपको डायग्राम के साथ ही थ्योरम के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप डायग्राम को रॉन्ग बनाते हैं, गलत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो आपने जितनी मर्जी थ्योरम लिखी हो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे साथ में और थ्योरम का जो गिवन, टू प्रूव और प्रूव है उसको भी अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो पहले समझ लेते हैं थ्योरम क्या है आज की। तो थ्योरम स्टेट्स दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। It means अगर एक सर्कल के लिए एक टेंजेंट गिवन है, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर्कल हमारा ऊपर बना हुआ है उसके लिए टेंजेंट है। अगर इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इसके सेंटर को जोड़ दिया जाए, दिस लाइन इज कॉल्ड द रेडियस ऑल्सो, ये रेडियस का ही काम करेगी बिकॉज सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करवाने वाली जो लाइन होती है वो रेडियस होती है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के ऊपर है, तो दिस लाइन इज द रेडियस। अगर इसका मतलब हुआ अगर रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, किसी भी सर्कल की रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जोड़ दिया जाए तो जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री होता है। इट मीन्स द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो गिवन में देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, a circle with center O and tangent xy to a circle at point P। एक tangent है xy जो कि point P पर सर्कल को टच कर रही है, that is the P point। कौन सा होगा इसका, जो point of contact है, that is the P point and xy is the tangent। आगे देखिए टू प्रूव में क्या रखा बेटा, इसमें स्टेप्स याद रखने हैं। जब भी आप थ्योरम करते हैं तो गिवन देन आप टू प्रूव लिखते हैं यानी आपको क्या प्रूव करवाना है, देन आप प्रूफ पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है टू प्रूव का, OP इज परपेंडिकुलर टू xy, ये हमें प्रूव करवाना है। OP इज द रेडियस एंड वी नीड टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू xy, ये हमें प्रूव करवाना है। अब प्रूफ करवाने के लिए हमने देखा बेटा क्या किया गया है, टेक अ पॉइंट Q ऑन xy अदर देन P एंड जॉइन OQ। अब की बार हमने क्या करा, जो टेंजेंट थी उसके ऊपर एक पॉइंट Q और ले लिया और उस Q पॉइंट को लेकर हमने O से उसको ज्वाइन करवा दिया। तो जब भी हम एक्स्ट्रा काम कुछ करवा रहे हैं ज्वाइन करवाने का, तो देखो हमने इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवाया, दिस इज द डॉटेड लाइन जिससे कि हमने O को Q से ज्वाइन करवाया। नाउ इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल, द Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। Q जो पॉइंट है वो आउटसाइड होना चाहिए, लेकिन अगर Q इनसाइड द सर्कल लाई करता
then xy will become a secant and not a tangent. ध्यान से देखो, अगर जो Q है वो xy के जो सर्कल है उसके अंदर ही लाई करता, तो जो हमारी जो लाइन सेगमेंट xy है अगर ये इस तरीके से बन जाती और Q उसके ऊपर ही लाई करता है यहाँ पे, तो ये जो लाइन थी ये टेंजेंट ना बनकर ये सीकेंट बन जाती. दैट इज नॉट पॉसिबल. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में क्या गिवन थी, सीकेंट गिवन थी. सो दैट इज व्हाई देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल. इट मीन्स OQ बड़ी है रेडियस से. अगर वो रेडियस से बड़ी है तभी तो बेटा रेडियस से बाहर की तरफ बनी हुई है ना. सो वी गेट द स्टेटमेंट OQ ग्रेटर देन OP. Since this happened for every point on the xy except P, it means कोई भी मैं पॉइंट P के अलावा इस टेंजेंट के ऊपर ले लूँ और उनको सेंटर से ज्वाइन कर दूँ, सबके लिए यही कंडीशन होगी ना कि जो भी पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनेगी वो OP से बड़ी बनेगी. सो इट मीन्स हमें क्या स्टेटमेंट मिलेगी, OP is the shortest of all distances drawn from point O to the points of XY. यानी XY के ऊपर कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ और उसको सेंटर से ज्वाइन करवा दूँ तो OP उस हर केस में शॉर्टेस्ट लाइन होगी. और आपको पता है जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो जो हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली साइड, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड. एंड जो परपेंडिकुलर वाली जो साइड यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर मुझे मिल रही है ये सबसे छोटी होगी, बिकॉज सबके कंपैरिजन में जो OQ के जैसे अगर और लाइन ड्रॉ की जाए तो उन सबके कंपैरिजन में OP छोटी होगी और OP ही हमारी परपेंडिकुलर होगी. दैट इज वी नीड टू प्रूव, जो कि हमें प्रूव करवाना था, दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY. सो हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव हो जाती है. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आपको याद रखना है बेटा कि कभी भी अगर सेंटर से जो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की तो वो परपेंडिकुलर होती है. बस आपको ये स्टेटमेंट को इस तरीके से याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर पाए. दिस इज द टेंजेंट. टेंजेंट को अगर सेंटर, उस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर दे तो एंगल 90 डिग्री का बनता है. ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं थ्योरम नंबर 2. आज की वर्कशीट की सेकंड थ्योरम देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की. क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है. दिस इज द सर्कल विद सेंटर O. P इज द एक्सटर्नल पॉइंट. ये केस आपने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था. अगर P पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉ कीजिए, दैट इज PA, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ही हम लेंथ मेजर करते हैं. द सेकंड टेंजेंट इज PB. तो आपसे बोला गया कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट होगी उनकी लेंथ इक्वल होगी, यानी हमें प्रूव करवाना है कि PA इज इक्वल टू PB होगी. तो सबसे पहले जो थ्योरम अभी आपने ऊपर पढ़ी क्या कहती थी कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करवा दिया जाए तो जो एंगल बनेगा उनके बीच में 190 डिग्री होगा. तो यानी ये दोनों एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के बन जाएंगे, राइट एंगल बन जाएंगे. राइट एंगल बनने के बाद बेटा ये जो दो ट्राइंगल्स आप देख रहे हैं इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के लिए देखो ये तो राइट एंगल ऑलरेडी दे ही रखे हैं, बन गया राइट एंगल. These two are the right angles. This side is common, OP part is common है दोनों ही में. और ये जो ये वाली लाइन है ये दोनों ही एक ही सर्कल की दो रेडियस है, OA ये लाइन और OB जो लाइन है, these are the radius of the same circle, so they will be equal. यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी. और ये जो सेंटर वाली लाइन है ये कॉमन है और 90 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है. सो द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी. तो देख लो अब लिखेंगे कैसे बेटा, इस थ्योरम को अटेम्प्ट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं. डायग्राम के बिना, अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ बेटा कि आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो डायग्राम को क्लियरली बनाना, आपकी थ्योरम के साथ डायग्राम मैच करना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थ्योरम में ABC लिख रहे हैं या ABP लिख रहे हैं और थ्योरम के अंदर आप उस नेमिंग को यूज नहीं कर रहे. तो सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या दे रखा था, PB एंड PA आर द टू टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P. ठीक है, प्रूफ क्या करवाना था, दैट PA को PB के इक्वल प्रूफ करवाना था. इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन करी है. कंस्ट्रक्शन में अब बहुत इजी है, सिर्फ जो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करवाया है उसी को हमने लिखा है, ज्वाइन OP, OA एंड OB. देन प्रूफ में हमने स्टार्ट करा है दैट वी आर गिवन विद अ सर्कल O and a point P lying outside the circle where PA and PB are the two tangent from the point P. देन इसके बाद जब हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करवाना है बेटा तो हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP. इस थ्योरम को आप इसी तरीके से लिखेगा बेटा जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ.
आपको लर्न करना और समझना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो बेटा, OAP यानी ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू OBP जो है 90 डिग्री है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये अभी ऊपर वाली जो थ्योरम आपने करी है उसका शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ लिखा गया है। देन इसके बाद OA इज इक्वल टू OB, दैट इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड OP इज द कॉमन लाइन। सो वी गेट द ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP by which congruency? By RHS congruency। और अगर ट्रायंगल्स congruent हो जाते हैं तो उसकी corresponding साइड अपने आप ही इक्वल हो जाती है। So that is why we have written PA is equal to PB by CPCT। CPCT लिखते ही बेटा आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया, क्योंकि यही हमें प्रूव करवाना था। This is what we need to prove, that PA is equal to PB and hence proof। सेकेंड थ्योरम हमारी प्रूव होगी। कितनी छोटी सी थ्योरम है, दोनों थ्योरम्स को आप लर्न कीजिए, स्टेटमेंट भी और डायग्राम भी। देन इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। Look here at the example number 1। क्या दिया गया देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपसे बोला गया है that if TP and TQ are the tangent to a circle with center O and angle POQ is 110 degree, find the angle PTQ। डायग्राम यहाँ बना हुआ है, देखो सिर्फ एक एंगल दे रखा है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेप बनी हुई है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो अभी आपने रिकॉल सेक्शन में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। 110 ये दे रखा है, ये एंगल हमें फाइंड करवाना है। और ये दोनों एंगल याद कीजिए कितने डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे ना दोनों। क्यों हो जाएंगे 90 डिग्री? बिकॉज टेंजेंट से अगर सेंटर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो टेंजेंट का, अगर उसको सेंटर से ज्वाइन करवा देते हैं तो उनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अभी पढ़ा है हमने, दिस इज द सर्कल, ये टेंजेंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और सपोज ये इसका सेंटर है। तो सेंटर को जब भी हम इससे ज्वाइन करवाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो सेम यहाँ पे अप्लाई होगा, OP and TQ will be perpendicular to PT and OQ because the tangent to the circle at any point is the perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। Simply हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि radius is perpendicular to the tangent। तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स जो हैं, this angle and this angle will be 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल्स का सम हमें पता चल गया, तीन एंगल्स ऑलरेडी हमें पता चल गए और चारों एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तीन एंगल हमें पता चल गए, ये 90 है, ये 90 है, ये 110 है। तो तीनों को ऐड कर दो और फोर्थ एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से माइनस कर देंगे। सो वी गेट अवर आंसर टू बी PTQ एंगल टू बी 360 में से जब आप इसके एडिशन माइनस करोगे यू गेट 70 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए बेटा क्या दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सच दैट एंगल ACB इज 90 डिग्री। तो क्लियरली आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि AB लाइन जो है वो कॉर्ड है। कॉर्ड की डेफिनेशन याद कीजिए, अ लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो टच कर रही है। एंड AOC दिस लाइन इज द डायमीटर, सेंटर से पास कर रहा तो डायमीटर है, एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी 50 डिग्री। आपसे बोला गया अगर AT एक टेंजेंट है, दिस इज अ टेंजेंट लाइन, सो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द एंगल BAT, इस एंगल को फाइंड करके आपको बताना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी पता है दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी डायमीटर के साथ जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, अगर उस एंड पॉइंट्स को सर्कल पर ज्वाइन करवा दें तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। सर्कल के ऊपर इसको ज्वाइन करवा दिया तो ये जो एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देखो यहाँ लिखा हुआ एंगल ABC इज 90 डिग्री बिकॉज डायमीटर सस्टेन 90 डिग्री एट द सर्कल। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद आप ये वाला ट्राइंगल ऑब्जर्व करो। इस ट्राइंगल में दो एंगल आपको पता चल गए, एक एंगल पता चल गया 50 डिग्री का, एक पता चल गया 90 डिग्री का। तो तीसरा एंगल कैसे निकाल लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा तीसरा एंगल यानी ये वाला जो पार्ट है बेटा एंगल का वो आ जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? अब इसके बाद आपने अभी ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये सेंटर। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कंप्लीट 90 डिग्री का। इट मींस ये पूरा एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल विल बी 90 और ये ऊपर वाला पोर्शन आया था आपका 40 डिग्री आया था ना, तो ये बचा हुआ एंगल ऑब्वियसली बेटा कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का। तो इसी तरीके से देखो यहाँ वैल्यू पुट करी गई है, वैल्यू पुट करके हमारा जो BAT का आंसर है दैट इज कमिंग टू बी 50 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल शुरू कर लेते हैं इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 बेटा आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के बाहर बन रहा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है जो कि सर्कल को बिल्कुल टच कर रहा है। ना ये सर्कल छोटा है क्वाड्रिलेटरल से, ना बड़ा है, जस्ट इसको टच कर रहा है 4 पॉइंट्स पे, यानी जो इसकी साइड्स है क्वाड्रिलेटरल की वो सर्कल के लिए क्या काम कर रही है, सर्कल के लिए वो टेंजेंट का वर्क कर रही है, यानी इस सर्कल के पास 4 टेंजेंट है चारों तरफ से। सो इसकी नेमिंग भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे दैट ABCD इज अवर क्वाड्रिलेटरल एंड दिस पॉइंट PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि टेंजेंट के थ्रू बन रहे हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो अब यहाँ पर जो हम थ्योरम अप्लाई करेंगे वो सेकंड थ्योरम अप्लाई करेंगे जो भी हमने सीखी है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली जो टेंजेंट्स होती हैं सर्कल पे वो इक्वल होती है। तो ध्यान से बेटा पहले डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ये ए जो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से जो टेंजेंट बन रही है वो इक्वल होगी, यानी दिस पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। इसी तरीके से बी जो है, ये वाला बी पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। Tangent from external point are equal. Similarly, this part will be equal to this part, and similarly this part will be equal to this part, because ये सारी की सारी जो lines हैं ये tangents हैं from an external point। तो clearly बेटा देखो given में क्या दे रखा है, a quadrilateral ABCD is drawn circumscribed to a circle and line AB, BC, CD and AD touches the quadrilateral at PQRS respectively, and these AB, BC, CD and AD आर द टेंजेंट्स जो कि सर्कल को PQRS पॉइंट पे टच कर रही है। सो PQRS आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करवाना है। इसके बाद बेटा सभी के सभी जो पार्ट मैंने अभी आपको इक्वल लिखवाए, आपको क्लियर होने चाहिए कि क्यों इक्वल है। जो आपने स्टेटमेंट ऊपर पढ़ी है उसको आप यहाँ लिखेंगे दैट द length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. That is why we get dr is equal to ds, bp is equal to bq, ap is equal to as and cr is equal to cq. अब आपको बेटा ध्यान देना है, हमें प्रूफ क्या करवाना था, हमें प्रूफ करवाना था ab। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब ध्यान से देखो AB किससे मिलकर बनी है, ये जो पूरी लाइन थी AB, A से लेकर ये जो B तक की लाइन थी किससे मिलकर बनी हुई है। अगर AP और BP इन दोनों को जोड़ दिया जाए तभी तो AB बनेगी ना। AB के साथ किसको ऐड करवाना है, CD को। अब CD देखो किससे बनी हुई है, दिस इज द CD लाइन, ये CD थी लाइन, CD किससे बनी हुई है, CR प्लस DR। अगर इन चारों पार्ट्स को मैं एक तरफ ऐड करवा पाऊँ तो मेरा AB और CD बन जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर जो हमने लिखा है DR इज इक्वल टू DS और ये जो इक्वल पार्ट्स हमने लिखे, इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि ये पार्ट्स हमें मिल जाए। तो देखो DR यहाँ लिखा हुआ, DR में अगर BP जोड़ दिया जाए और उसी के साथ AP एंड CR, तो यहाँ पर ये जो चार पार्ट्स हमें मिले इन्हीं को हमने ऐड करना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की। तो जो मैंने अभी मार्क करा है पिंक कलर से, ये सारे देखो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। सो वी आर एडिंग दिस ऑल टर्म्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड की टर्म है उन सबको एक साथ हमने ऐड कर लिया। तो देखो DR और CR एक ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि दोनों को मिलाकर मेरी लाइन सेगमेंट बन जाएगी CD। इसी तरीके से AP और BP को एक साथ लिख दिया एक ब्रैकेट में, इनको मिलाकर मेरी लाइन सेगमेंट बन जाएगी BC। Similarly, this will make CD and this will make our AD. See, AD and this will make our AD and this will make our BC. तो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो आगे यही प्रूफ करवाना था हमें। Hence proof। कितना इजी क्वेश्चन था, इसकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए बेटा। NCERT का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम कर लेते हैं जो नाउ ट्राई दिस के आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या दिया गया, ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन का, दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मैंने आपको थ्योरम करी थी, थ्योरम नंबर 1, उसमें बताया था दिस इज द टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट है, ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये सर्कल है। सर्कल से अगर के सेंटर से अगर सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करवा दे तो उसको रेडियस बोलते हैं। सो दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। सो ऑब्वियसली व्हाट यू विल राइट हियर, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं।
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बेटा क्या बोला गया है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अभी आपने रिवीजन पार्ट में देखा था ना, कंसेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स आर द सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है। तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 3 सेंटीमीटर की रेडियस का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो डायग्राम को देखो बेटा, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। डायग्राम में आपसे बोला गया है कि 2 सर्कल्स बनाए गए हैं, मैंने बनाए हैं यहाँ पे। एक सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, जो स्मॉलर सर्कल है, और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द स्मॉलर सर्कल एंड दिस इज द बिगर सर्कल। इसके लिए उसके बाद आपको बोला गया है कि जो एक लाइन है वो बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड का काम करती है, लेकिन छोटे वाले सर्कल को टच करती है एट पॉइंट बी। लेट अस सपोज द पॉइंट इज बी। तो यहाँ पर जब वो छोटे सर्कल को टच करेगी तो छोटे सर्कल के लिए AC जो लाइन सेगमेंट है वो कॉर्ड की बजाय टेंजेंट का काम करेगी। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है। रेडियस हमें गिवन थी स्मॉलर सर्कल की, यानी OB जो है O से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है मेरे को 3 सेंटीमीटर गिवन है, और बड़ा वाला सर्कल की जो रेडियस है यानी O से लेकर A तक का रेडियस जो है हमें डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर गिवन है। इसके बाद हमें मेन स्टेटमेंट गिवन है बेटा दैट AC इज कॉर्ड टू बिगर सर्कल बट टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। AC जो लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज अ कॉर्ड टू द बिगर सर्कल, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी ना। उसके बाद थ्योरम नंबर 1 अप्लाई करो जो आज की हमने सीखी थी कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो इट मींस OA इज परपेंडिकुलर टू AC। इसके बाद एक थ्योरम आप 9th क्लास में पढ़कर आए हैं दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये परपेंडिकुलर है, जो कि ऑफ कोर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग दिया गया, OB इज परपेंडिकुलर और AC बड़े वाले सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, तो यानी इसको बाइसेक्ट कर देगी, यानी ये पोर्शन विल बी इक्वल टू दिस पोर्शन, AB इज इक्वल टू BC। इसको हम नंबर 1 मार्क करते हैं। अब इसके बाद हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करेंगे OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे OA और OB की जो कि रेडियसेस हैं हमारी, सॉल्व कर लेंगे तो आपका AB का आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमें फाइंड क्या कराना था, द कॉर्ड टू द बिगर सर्कल दैट इज AC। AC किससे मिलकर बनी है, AB प्लस BC से, और अभी हमने स्टेटमेंट नंबर 1 मार्क करी है, उसी को यहाँ यूटिलाइज करो, यूज करो। AB एंड BC बोथ आर इक्वल, 4 and 4 will make 8 and the value of the chord will be 8 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का। इन थर्ड क्वेश्चन बेटा देखिए क्या दिया गया है, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन द एंगल वैल्यू ऑफ POA विल बी व्हाट। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि एंगल POA की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जो 2 टेंजेंट्स बेटा दे रखी है P पॉइंट्स है, वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे दैट PA एंड PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P। देन इसके बाद जो इंक्लिनेशन है वो हमने लिख दिया। अब आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि रेडियस को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन करवा दिया जाए तो एंगल 90 डिग्री होगा, यानी OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BB। दैट इज रीजन आप साथ में लिखेंगे दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसके बाद बेटा ट्राइंगल, दो यहाँ पर ट्राइंगल के साथ साथ ये बड़ा सा क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। 3 एंगल ऑलरेडी हमें पता चल गए, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 80 डिग्री। तो ये पूरा जो एंगल है सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये पूरा हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। अब इसके बाद बेटा आपको ऑब्वियसली पता है यहाँ पर जो डायग्राम हमने बनाया है, ये सेम डायग्राम हमने एक थ्योरम को करते समय बनाया था, और उस थ्योरम में हमने यही प्रूव करा था कि कैसे हम बता पाएंगे कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा, आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, यू विल एक्सप्लेन कि ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है। ये वाला जो पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ा है आप इसको पूरा करेंगे। कॉन्ग्रुएंट होगा RHS से, RHS से कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये जो 2 एंगल्स हैं दिस आर इक्वल बाय CPCT के थ्रू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली अगर कंप्लीट एंगल हमारा ये वाला कंप्लीट एंगल अगर 100 का आया तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का, उसी का हाफ कर देंगे तो एंगल AOP विल बी ओवर 50 डिग्री एंड एंगल ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आज की वीडियो में बेटा हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, 2 थ्योरम सीखी हैं, 3 एग्जाम्पल किए हैं और 3 क्वेश्चन किए। तो ये सभी चीज़ें दोनों थ्योरम, तीनों एग्जाम्पल और तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और उन सब्जेक्ट कीजिए को टाइम से सेंड कीजिए। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। इस चैनल पर आपने ये वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।